गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, यानी साइक्लोन से कौन कौन से डिस्ट्रक्शन हुए हैं देखते हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। देखें, साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। ठीक है, दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। ठीक है, जो साइक्लोन्स में क्या होती हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जिनमें पानी भी होता है। ठीक है, ये समुद्र के किनारे से कई किलोमीटर पीछे भी हों तब भी समुद्र के किनारे पे बहुत ज़्यादा तूफानी ला सकती है और बहुत तेज़ ये जो अपने होते हैं कोस्टल रीजन उनको अप्रोच करते हैं। ठीक, द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम। जो वाटर वेव्स हैं, हवाओं से जो वाटर वेव्स बन रही हैं वो बहुत फास्ट होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। एक पर्सन उनको ओवरकम नहीं कर सकता, एक पर्सन उनसे बच नहीं सकता। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। आई जो होता है, आई ऑफ द साइक्लोन, जहाँ पे वाटर का प्रेशर या फिर हवा का प्रेशर बहुत कम होता है, वहाँ पे वाटर को काफ़ी ऊपर तक उठा लिया जाता है। दिस राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स, और कितना ऊपर, 3 से 12 मीटर वहाँ पे वाटर आ जाता है। आई मतलब बीच वाला पोर्शन होता है साइक्लोन का, यहाँ पे हवाएं कम होती हैं। इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल। ठीक है, ये कैसा लगता है, वाटर वॉल की तरह। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरिया causing severe loss of life and property. It also reduces the fertility of the soil. और ऐसे क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज़ में जो देखिए जो पानी से घिरे रहते हैं तो अंदर भी पानी आ जाता है और काफ़ी लाइफ का, काफ़ी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। ठीक है, आपकी जो ज़मीन है वो उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है, यानी उर्वर क्षमता जिसको हम बोलते हैं, पेड़ पौधे उगाने की क्षमता भी ख़त्म हो जाती है। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन दैन फ्लड सिचुएशन। अगर लगातार ऐसे में लगातार बारिश होती रही तो सिचुएशन कैसे हो जाती है, बाढ़ से भी बदतर हो जाती है। हाई स्पीड विंड्स accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication systems, trees etc. ठीक है, बहुत तेज़ जो हवाएं चलती हैं उनसे क्या क्या हो सकता है, घरों को नुकसान, टेलीफोन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम आपका ख़राब, पेड़ पौधे भी उखड़ जाते हैं। उखड़ने को हम बोलते हैं अप्रूट, तो पेड़ पौधे भी अप्रूट हो जाते हैं। कॉजिंग ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इससे लाइफ का और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक, देखिए, साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब साइक्लोन का वर्ल्ड के जगह जगह अलग अलग नाम है दुनिया में। ठीक है, हरिकेन इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वहाँ पे हरिकेन बोलते हैं। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड अ टाइफून। फिलीपींस और जापान में इसको क्या बोला जाता है, टाइफून बोला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, आपको वर्ल्ड मैप दिखा रखा है। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में क्या बोल रहे हैं, टाइफून बोल रहे हैं। साउथ पैसिफिक ओशियन में इसको साइक्लोन बोला जा रहा है। ठीक है, अमेरिका के साइड में इसको क्या बोला जा रहा है, हरिकेन बोला जा रहा है। ठीक है, इंडियन ओशन के आसपास भी इसको साइक्लोन बोला जा रहा है। तो ये इसके नाम हैं, कहीं पे इनको विली विली भी बोलते हैं, तो इसके नाम है। अब देखिए, द डायमीटर ऑफ अ टॉर्नेडो जानते हैं आप क्या होता है, टॉर्नेडो टाइफून जैसा ही हरिकेन जैसा होता है, लेकिन टॉर्नेडो जो होता है वो एक फनल की शेप में होता है। ठीक है, यानी उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसको आप दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि ज़मीन में से कोई हवा का लंबा धागा निकल रहा है, यानी कि ज़मीन में से हवा निकल रही है और आसमान की तरफ जा रही है, वो टाइफून, वो आपका टॉर्नेडो होता है। ये देखिए, जैसे ये फनल शेप्ड दिख रहा है आपको, ये कैसा है, फनल शेप्ड होता है। ठीक है, देखते हैं अब इसके बारे में। द डायमीटर ऑफ अ टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर। ये जो डायमीटर है उसका जो कितना हो सकता है, यानी कि मीटर के जितना छोटा और किलोमीटर जितना बड़ा हो सकता है, और इवन द वाइटर, और इससे भी चौड़ा हो सकता है। द फनल ऑफ अ टॉर्नेडो सक्स डस्ट, डेब्रिस एंड एवरीथिंग नियर इट एट द बेस एंड थ्रोज दैम आउट नियर द टॉप। अब जो इसकी फ़नल है वो क्या करती है, नीचे से जो भी उसके रास्ते में आता है सबको अपने पास खींच लेगी। ठीक है, और धीरे धीरे वो उड़ते उड़ते उसके टॉप पे चले जाएंगे और वहाँ से उनको फेंक देती है। हेयर आर फ्यू अकाउंट्स ऑफ सर्वाइवर्स टॉर्नेडोज फ्रॉम डिस्कवरी चैनल यंग डिस्कवरी सीरीज। ठीक है, कोई अकाउंट्स मतलब यहाँ पे अकाउंट नहीं, मतलब कुछ ऐसे सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने बताया कि मैंने क्या किया, या फिर सर्वाइवर वो होते हैं जो उस प्रॉब्लम को झेल चुके होते हैं। यहाँ पे अकाउंट से मतलब क्या है, वो इंसिडेंट किस किसने देखा है, तो वहाँ इंसिडेंट के बारे में देखिए 3 यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला है, आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड बट एज सून एज आई रीच फ्रॉम फॉर द
डोर नॉब, द हाउस टुक इट ऑफ इन द स्काई, इट वॉज नॉट हर्ट एट ऑल। कि इसने देखा, ये जो भी व्यक्ति है इसने बताया कि मैंने देखा कि टाइफून या फिर टॉर्नेडो बहुत ज़ोर से चल के आ रहा है। जैसे ही मैंने अपने घर के गेट की डोर नॉब को खोला और देखा कि मेरा घर ही वहाँ पे उड़ गया, क्योंकि भाई तूफ़ान आ रहा है तो हम तूफ़ान से बचने के लिए घरों में घुसेंगे, तो उसने भी क्या किया, घरों में घुसा वो। लेकिन जैसे वो उसके घरों के ऊपर वो तूफ़ान आया तो घर को ही उड़ा के ले गया। ठीक है, ये जैसे अमेरिका वगैरह जगहों पे जो घर जो होते हैं लकड़ियों के बने होते हैं, ठीक है ना, तो इतने मजबूत नहीं होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते रहते हैं। अब आगे देखते हैं। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द वीट फील्ड। डेब्रिस मतलब कूड़ा कचरा जो हो जाता है ना, मलबा। We picked up splintered boards and tree branches as well as dead chickens with their feathers blown off and rabbits looked like they had been skinned। ठीक है, जैसे ही तूफान चला गया तो हमने सारी चीज़ें साफ़ की, वीट फील्ड में से कचरा मलबा सारा उठाया। जो चिकन से यानी मुर्गे वगैरह थे जो पाले हुए थे वो सारे मर चुके थे, उसके पंख ही पंख चारों तरफ थे। जो रैबिट्स वगैरह थे वो बेचारे ऐसे हो गए थे पतले दिखने में, स्किन मतलब पतला हो जाना। ठीक है, यानी बहुत टाइम से उनको खिलाया नहीं गया हो जैसे कि। अगला सिचुएशन, a tornado shelter is a room situated deep inside on underground having no windows, or otherwise it is better to shut windows and take shelter under a table workbench where debris cannot reach. One has to go down on knees protecting head and neck using arms। जिसमें बचने का तरीका बताया कि कैसे क्या करें। अगर टॉर्नेडो से आपको बचना है तो आपको क्या अपने घर के अंडरग्राउंड में जाना है। अंडरग्राउंड ऐसा चाहिए जहाँ पे विंडोज़ वगैरह कुछ ना हो, जैसे कि अगर तूफान आए भी तो आप उसके नीचे अंदर से बचे रहें, आप अपने सिर को हाथों से ढक लें और झुक करके बैठ जाएं इस पोजीशन में। ठीक है, अब टॉर्नेडोज़ के बारे में और देखें डिटेल में। इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, हमारी कंट्री में इतने नहीं आते। अब टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। एक ऐसा डार्क फनल शेप होता है ग्राउंड, जो कि ग्राउंड की तरफ आ रहा होता है, सकता है आसमान से ज़मीन की तरफ कुछ जा रहा है, फिर ज़मीन से आसमान में कुछ जा रहा है, इस तरह से कुछ दिखता है। Most of the tornadoes are weak. A violent tornado can travel at speed about 300 किलोमीटर पर आवर। लगभग जो टॉर्नेडो होता है वीक होते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव टॉर्नेडो हो सकता है उसकी जो स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है। टॉर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज कई बार साइक्लोन बना सकते हैं। ठीक है, द होल कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। जो अपना इंडिया का ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे क्या है, वल्नरेबल, वहाँ पे साइक्लोन वगैरह आते ही रहते हैं। और टॉर्नेडो अगर बहुत ज़्यादा देर तक चलता रहे तो साइक्लोन बना लेगा, यानी उसको केवल हवा में पानी की ज़रूरत होगी। अगर पानी मिल गया अगर कोस्टल एरिया पे, तो फिर जो आपका टॉर्नेडो हो क्या बन जाएगा, साइक्लोन बन जाएगा। द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन। जो वेस्ट कोस्ट है तो वहाँ पे साइक्लोन इतने आते नहीं है, ना तो वो फ्रीक्वेंट एरिया है, ना कि लगातार नहीं आते कभी वहाँ पे, और इंटेंसिटी यानी उनकी स्पीड भी इतनी तेज़ नहीं होती अगर आ जाए तो। ठीक है, अब है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, यानी कि हम किस सेफ्टी मेजर से हमें गुजरना चाहिए अगर साइक्लोन आए। तो देखें, साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, यानी साइक्लोन आते हैं तो हमें जो अपनी रेडियो वगैरह पे समाचार सुन लें, फोरकास्टिंग वगैरह पता कर लें। रैपिड कम्युनिकेशन वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक। और क्या करना चाहिए अगर टॉर्नेडो वगैरह साइक्लोन वगैरह आ रहा है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज को, सर्विसेज को, प्राइवेट सेक्टर को फटाफट से इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि आज तूफान आने वाला है, तो उससे बच के रहें। ठीक, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर द मूविंग पीपल फास्ट टू सेफ प्लेस, यानी कि जहाँ पे साइक्लोन आते रहते हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे कि लोग साइक्लोन से बच सकें। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ पे एक मीटर दिखा रखा है जिसको हम बोलते हैं अनीमोमीटर। अनीमोमीटर क्या करता है, विंड स्पीड को मेज़र करने का काम करता है। ठीक है, अब आगे जो है एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इसको आप इतना ही प्रैक्टिस करें। थैंक यू बच्चों।